कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव होने के असर प्रदेश संगठनों पर पड़ने लगे हैं। पिछले 5 सालों में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रखे पीएल पूनिया की छत्तीसगढ़ से अब विदाई कर दी गई है। हरियाणा की खांटी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। इस नियुक्ति को 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक के बाद नई नियुक्तियां होने वाली हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारियों के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इसमें 3 प्रदेश प्रभारियों का जिक्र है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल मिशन 2023 को लेकर चुनावी रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस, साथ ही साथ प्रभारी बदले गए हैं। ये जो प्रभारी है हरियाणा से कुमारी शैलजा को बनाया गया है, उससे पहले वो हरियाणा की प्रभारी थी लेकिन वहां पर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, अब उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर समीकरण की बात की जाए या फिर चुनावी रणनीति को, तो पीएल पूनिया की छत्तीसगढ़ से अब छुट्टी कर दी गई है और मिशन 2023 के लिए कांग्रेस के ने कुमारी शैलजा को अब प्रभारी बना दिया गया है। इससे पहले अगर बात की जाए तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव होने का जो असर जो प्रदेश संगठनों पर पड़ने लगा है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और कुमारी शैलजा जैसे अनुभवी केंद्रीय मंत्री रही हैं और इसके साथ साथ कई ऐसे बड़े दायित्व हैं जिनको वो निभा चुकी हैं। अगर पीएल पूनिया के जाने के बाद आखिर किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है, ये सर्वप्रथम बात होगी। इसके साथ साथ जो बैठक में सर्वप्रथम जब आएंगी तो कई ऐसे विषय हैं जिनको उनके पटल सामने में पटल पे भी रखा जाएगा, क्योंकि अंदरूनी कलह छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे देखने को मिल रही थी। क्योंकि शुरुआती दौर की बात की जाए 2018 की जो चुनावी समीकरण की, क्योंकि एक तरफ विवाद उत्पन्न हो गया था टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत, जो हाल ही में जो एक बड़े नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, एक गृह मंत्री हैं, एक स्वास्थ्य मंत्री है और एक मुख्यमंत्री है। निश्चित तौर पे आपस में तनी तनी का माहौल रहा है। अब इस रणनीति को और खुल करके और 2023 की मिशन को किस तरीके से इसमें सहभागिता निभाई जाए और रणनीति के साथ में चुनाव जीतना सबसे बड़ा कठिन होता है, उस रणनीतियों को किस तरीके से फेस किया जाएगा, ये चुनौतीपूर्ण भी माने जा रही है। अब देखना यही होगा कि आखिर जिस तरीके से जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को किस तरीके से बखूबी निभाई जाती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा। जी अखिलेश, जिस तरीके से बात हरियाणा की कर रहे थे, हरियाणा में कुमारी शैलजा पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वहां से उनको हटाकर उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहां भी इसी तरीके से कई गुट हरियाणा में देखे जा रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा का गुट था, अशोक तंवर का गुट था और कुमारी शैलजा का अलग से गुट था। ये तमाम चीजें, गुटबाजी जो हरियाणा में देखी गई उसको नहीं सुधार पाई है, इसीलिए उनको शायद हटाया गया वहां से। कांग्रेस ने बदलाव किया, उन्हीं को अब छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा है। क्या ये जो गुटबाजी छत्तीसगढ़ की है, जिस तरीके से आपने तमाम समीकरण बताए, क्या इसको सुधार पाएंगी कुमारी शैलजा? हालांकि अनुभवी है, कई पदों पर रह चुकी हैं, लेकिन क्या इसका अनुभव उन्हें? देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर तासीर की बात की जाए, यहाँ की राजनीति का जो माहौल है हरियाणा से बहुत हट करके है। हरियाणा नक्सलवाद क्षेत्र से दूर है, दराज में है, आदिवासी वहाँ निवास नहीं करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम बात होगी तो आदिवासियों की बात होगी, यहाँ नीचे तबके की बात होती है। अब कुमारी शैलजा किस तरीके से यहाँ रणनीति बनाती है ये तो विषय है ही, लेकिन यहाँ चुनावी समीकरण किस तरीके से लागू कर पाती है, क्योंकि नक्सल क्षेत्र अलग विचारधारा के पैगाम पे बहती है, सरगुजा क्षेत्र की बात की जाए तो अलग पैगाम पे बहती है, इसी तरीके से मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो अलग अनुभव के साथ में चलता है। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि छत्तीसगढ़ में क्या किस तरीके से गुटबाजी हो पाती है, गुटबाजी को किस तरीके से संभाल पाती है, या फिर यहाँ जो गुटबाजी चल रही है इसका कोई ऐसा तोड़ निकाला जाएगा जिससे आने वाली 2023 की जो चुनावी रणनीति है उसमें समाधान किया जा सके, या फिर यहाँ की जो राजनीति है उसको समझने में कितना वक्त लग पाता है कुमारी शैलजा को, या फिर पूरे पीएल पूनिया से कितना अनुभव ले पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन खासा बात यह है कि ये जो छत्तीसगढ़ है ये यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी जो नाराज है उनको किस तरीके से साथ पाती है, ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगी। और यही जो मुकाबला है जो 2023 की जो चुनावी है ये परिणाम भी घोषित करने वाली रहेगी। और जब आदिवासियों को साथ लिया जाएगा तब एक विश्वास बन पाएगा कि हाँ, छत्तीसगढ़ में सच में एक जो गुटों में चल रही थी उसको साधने का जो प्रयास है
सच में कुमारी शैलजा कर पाई है। अब बात यहाँ निकल करके आती है भाजपा के विरोधाभास का, क्योंकि जैसे ही डी पुरेंद्रेश्वरी छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी बनाई गई थी, उस समय से ही एक अलग से गुटबाजी देखने को मिल रही थी और अब डी पुरेंद्रेश्वरी को साइड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी एक महिला आकर के कांग्रेस में किस तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए और यहाँ की राजनीतिक समीकरण को लेकर के क्या नई रणनीति बना पाती है और 2023 की जो चुनावी समीकरण है उसमें कितना लाभप्रद हो पाता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा यहाँ के लिए। ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव होने का आसार प्रदेश संगठनों पर पड़ने लगा है। पिछले 5 सालों में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रखे पीएल पूनिया को छत्तीसगढ़ से उनकी अब छुट्टी कर दी गई है और हरियाणा के खांची नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक में नई नियुक्तियां होने लगी है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद यह नियुक्ति हुई है।